नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम 3 से 16 ईएफ जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2022 में हुआ है इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक्शन सी में जो आपका 4th क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। यानी ऊपर जो वाक्य दिया है इसके किस एक शब्द में गलती है, क्या गॉन में गलती है, बिफोर में गलती है, हिज में गलती है या फिर कम में गलती है। तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ। अगर हम बात करें रोहित के अकॉर्डिंग हिज में जो गलती पूछी है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहित आपका मैस्कुलिन है तो ही को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ही के अकॉर्डिंग आप पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज लगा देंगे। सी होता तो आप हर लगा देते। अगर मान के चलिए आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन वन जाओ आपका एक जनरल सेंस में हो तो इसके साथ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वंस का। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ वन शुड डू हिज ड्यूटी। बताइए किस में गलती है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर वन के साथ हिज नहीं बल्कि वंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ हिज की गलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरी बात उसने पूछा है कि सर गॉन में गलती है या बिफोर में गलती है। गॉन की बात करें तो हैज, हैव, हैड के बाद में जो थर्ड फॉर्म लगाई जाती है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बिफोर की तो यह आपका प्रीपोजिशन है। तो रोहित हैज गॉन, रोहित जा चुका है बिफोर हिज फादर कम, अपने पिता के आने से पहले। तो ऑर्डर भी सही है, क्योंकि एक कार्य पूरी तरह से फिनिश हुआ है तब दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है, तो बिफोर में भी कोई गलती नहीं है। अब आती है हिज फादर। अब दोस्तों कम, यह थर्ड फॉर्म आप या फर्स्ट फॉर्म कहेंगे या तो बेस फॉर्म कहें या इसे फिर थर्ड फॉर्म कहें। क्यों सर? क्योंकि कम दूसरी होती है केम सेकंड फॉर्म और थर्ड होती है कम। अब देखें हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप हैज, हैव, हैड या पैसिव वॉइस में करते हैं, तो यह थर्ड फॉर्म आप लगा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से भी आप गलती कह सकते हैं। और हिज फादर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग कम्स होना चाहिए, अगर प्रेजेंट में आप लिख रहे हैं तो इसीलिए गलती है। तो सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा यहाँ क्या? केम। तो कहाँ गलती थी आपकी? यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपके 4th पार्ट में गलती है, और जिनका ये क्वेश्चन पेपर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ तो यह सेंटेंस वैसे देखा जाए तो एक तरीके से गलत है। बिफोर के पहले जो एंटीसीडेंट जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, अर्थात हैड प्लस आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिफोर से पहले वाले एंटीसीडेंट यानी कि जो आपका सेंटेंस है, उसके बाद आने वाले सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, अर्थात सेकंड फॉर्म अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस बी1। तो सेंटेंस यहाँ यही होना चाहिए था केम, लेकिन यहाँ यह भी गलती है, लेकिन वहाँ पार्ट में नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट एक और होता है आफ्टर, या प्रीपोजिशन होता है और कंजंक्शन भी होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो इससे पहले वाला क्लॉज आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, अर्थात सेकंड फॉर्म। इसके बाद वाला होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यह आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। बिफोर आया है तो उससे पहले आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। बिफोर वाले में आफ्टर में उल्टा हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पहले और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हर